नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से दिल से स्वागत है भास्कर एकेडमी कुरुक्षेत्र की तरफ से। आज मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो मैं लेके आया हूं रिपोर्ट राइटिंग। तो प्यारे बच्चों, मैं कौन सा टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए? रिपोर्ट राइटिंग। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसमें आपने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेने हैं। 5 नंबर का सवाल है। कितने का? 5 नंबर का सवाल है। और 5 में से 5 नंबर आएंगे अगर आप इस रिपोर्ट राइटिंग को देख लेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी रिपोर्ट राइटिंग की तरफ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग। हेडिंग में प्यारे बच्चों आपने क्या करना है? केवल टॉपिक का नाम लिखना है। अगर आपके क्वेश्चन में टॉपिक का नाम एनुअल फंक्शन है तो आप एनुअल फंक्शन लिखिए। साइंस एग्जीबिशन है तो आप साइंस एग्जीबिशन लिखिए। या फिर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है तो आप वो लिखिए। जो भी टॉपिक का नाम है केवल आपने यहां पर टॉपिक का नाम लिखना है। और उसके बाद देखिए बाय लाइन। बाय लाइन में क्या करना है आपने? किसके द्वारा जो ये रिपोर्ट है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो वहां जो क्वेश्चन के अंदर नाम आएगा वो आपने यहां पे नाम लिख देना है। बाय राहुल है तो राहुल लिख दीजिए। श्याम है तो श्याम लिख दीजिए। और कोई नाम है तो और कोई नाम लिख दीजिए। अगर प्यारे बच्चों आपने केवल ये दो चीजें लिख दी। दो चीजें कौन सी? नंबर वन, हेडिंग। आपने हेडिंग लिखनी है। नंबर वन क्या है प्यारे बच्चों? हेडिंग। और नंबर टू पे है आपका बाय। बाय का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? कि किसके द्वारा लिखी गई है। और स्कूल की अगर रिपोर्ट है तो वो राहुल है या कोई भी नाम है वो किस क्लास का है। तो नीचे क्या लिखना है? आपने उसकी क्लास लिखनी है। और अगर प्यारे बच्चों क्वेश्चन में डेजिग्नेशन दिया हो कि राहुल कौन है, राहुल रिपोर्टर है, राहुल या फिर हेड बॉय है, या राहुल कुछ भी है, तो यहां पर आपने डेजिग्नेशन लिखना है। अगर आपने केवल ये दो चीजें लिख ली तो ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, सीबीएसई में अगर ये दो चीजें लिख दी, पहली हेडिंग और उसके बाद किसके द्वारा, रिपोर्टेड बाय, जो भी नाम है, अगर ये दो चीजें आपने लिख दी प्यारे बच्चों, 1 नंबर आपका उसी समय पक्का हो जाता है। कितना? 1 नंबर तो केवल ये दो चीजों लिखने में ही पक्का हो जाएगा। लेकिन कंडीशन फिर से वही है, ये 1 नंबर आपको तभी मिलेगा अगर आपने जो बीच में जो कंटेंट है उसके बारे में लिखा होगा। अगर प्यारे बच्चों आपने बीच में जो कंटेंट है उसके बारे में नहीं लिखा और फिर आप सोचें कि ये दो चीजें लिख के आपको 1 नंबर मिल जाएगा, तो नहीं, फिर क्वेश्चन में 1 नंबर नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए कंटेंट का लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ओपनिंग पैराग्राफ। यानी ओपनिंग पैराग्राफ, कई बार आपके मन में डाउट आ जाता है कि रिपोर्ट राइटिंग आखिर शुरू कैसे करें। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि आप रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं और रिपोर्ट होगी आपकी पास्ट में। किसमें होगी प्यारे बच्चों? पास्ट में होगी। तो स्टार्टिंग में आपने क्या लिखना है? द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड। अब जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज उसने किया। क्या किया? याद रखिए क्या किया। एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन लिख दीजिए। कोई और किसी भी प्रकार का फंक्शन है, कुछ और है, तो यहां पर उसका नाम लिख दीजिए। उसके बाद देखिए आपने क्या लिखना है? ओन। ओन के बाद प्यारे बच्चों डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओन के बाद क्या है आएगी? आपकी डेट आएगी। तो किस डेट में ऑर्गेनाइज किया है उस तारीख का नाम आपने यहां पे लिखना है। और उसके बाद कहां पे? इन द स्कूल प्रेमिसेस। तो कहां पर किया गया है? स्कूल प्रेमिसेस में। स्कूल में किसी प्रकार का फंक्शन हो तो वो स्कूल प्रेमिसेस में ही आएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद आप क्या लाइन लिख सकते हैं? द इवेंट वॉज हेल्ड इन द। अब प्यारे बच्चों यहां आपके पास ऑप्शन है। अगर आप ऑडिटोरियम लिखना चाहें तो आप ऑडिटोरियम लिख सकते हैं। प्लेग्राउंड लिखना चाहें तो प्लेग्राउंड लिख सकते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल लिखना चाहें तो कॉन्फ्रेंस हॉल लिख सकते हैं। जो आपका मन करे आप वही लिखिए। लेकिन लाइन एज इट इज, जैसी मैंने लिखी हुई है बिल्कुल वैसी लिखिएगा, ताकि आपका 1 नंबर भी ना कट पाए। उसके बाद प्यारे बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? द प्रोग्राम कमेंस्ड एट। कमेंस्ड एट मीन स्टार्टेड एट। तो स्टार्टेड एट कितने बजे, जो भी टाइम है आप उस टाइम को यहां लिख दीजिए। 9 o'clock है तो 9 o'clock लिखिए। 10 है तो 10 o'clock कर दीजिए। उसके बाद देखिए, द प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अटेंडेड द इवेंट विद ग्रेट एंथुजियाज्म। इसका मीनिंग क्या है? कि सभी ने बड़े उत्साह से, बेशक वो प्रिंसिपल सर हो या प्रिंसिपल मैडम है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, ग्रेट यानी कि बहुत एंथुजियाज्म में सभी ने क्या किया? अटेंड किया। आगे वाली लाइन देखिए आप। द चीफ गेस्ट फॉर द ओकेजन वॉज। तो यहां पर प्यारे बच्चों
जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं उस चीफ गेस्ट का, तो यहां पे वो नाम लिख दीजिए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब इंट्रोडक्टरी जो लाइंस थी, हमेशा जिसमें आपको कंफ्यूजन रहती थी कि हम क्या लिखें, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब आ जाइए कुछ मिडल लाइंस में, यानी कि कुछ कॉमन ऐसी मिडल लाइंस आपको बताई गई हैं कि आपके स्कूल में किसी भी प्रकार का फंक्शन क्यों ना हो, तो ये मिडल लाइंस आपके बहुत काम आने वाली है। तो ध्यान से पढ़िए इसको। द प्रोग्राम बिगेन विद द लाइटिंग ऑफ द लैम्प एंड अ वेलकम एड्रेस। तो कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा तो क्या होगा, बिगिन विद द लाइटिंग ऑफ द लैम्प, हमेशा दिया जलाकर ही उसकी शुरुआत की जाएगी। तो कॉमन सी लाइन है जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद एंड अ वेलकम एड्रेस, और हमेशा वेलकम एड्रेस किया ही जाता है। अगले देखिए, वेरियस कल्चरल परफॉर्मेंसेस वर प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो अलग अलग प्रकार की जितनी भी कल्चरल जो परफॉर्मेंसेस हैं वो किसके द्वारा की जाएंगी, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, स्टूडेंट्स ही करेंगे उसको प्रेजेंट। और कौन करेगा, और कोई नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, अलग अलग परफॉर्मेंसेस प्रेजेंटेड की। आगे देखिए, द पार्टिसिपेंट्स शोकेस देयर टैलेंट विद कॉन्फिडेंस एंड जील। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्होंने भाग लिया, उन्होंने दिखा दिया, किस चीज को दिखा दिया, अपने टैलेंट को दिखा दिया, कॉन्फिडेंस के साथ और जील के साथ। आगे आप क्या लिख सकते हैं, द ऑडियंस अप्रिशिएटेड द परफॉर्मेंसेज होल हार्टेडली। तो जाहिर सी बात है, सिंपल कॉमन लाइन है आपके लिए, ऑडियंस हमेशा क्या करेगी, अप्रिशिएटेड, बच्चों को क्या करेगी, अप्रिशिएटेड करेगी। आगे देखिए, द चीफ गेस्ट एड्रेस द गैदरिंग एंड मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स विद इंस्पायरिंग वर्ड्स। तो कोई भी चीफ गेस्ट आए, कोई भी चीफ गेस्ट आए, तो उसके लिए ये कॉमन लाइन आपने यूज करनी है। क्या यूज करनी है, एड्रेस किया किसने, चीफ गेस्ट ने गैदरिंग को किया, एंड मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को क्या किया, मोटिवेटेड किया। किसने किया प्यारे बच्चों, चीफ गेस्ट ने किया, अपने इंस्पायरिंग वर्ड्स के साथ में। आगे देखिए, सर्टिफिकेट्स एंड प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विनर्स। और लास्ट में क्या होता है प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में भी ऐसा ही होता है, जब भी कोई फंक्शन होता है तो लास्ट में क्या होता है, प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन रिपोर्ट है तो यहां पर आपने यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यही मिस्टेक होती है बच्चों से, बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, रिपोर्ट में आपने प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करना, आपने किसका यूज करना है, पास्ट का यूज करना है। तो इसीलिए ये कुछ कॉमन लाइंस हैं जो आपकी हेल्प करेंगी आपके एग्जाम में, क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा, बिल्कुल समय नहीं होगा सोचने का, क्योंकि आपका पेपर काफी लेंथी होगा और आपने फटाफट 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 क्या करना है, लिखना है। तो ये जो लाइंस अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो आप आसानी से लिख सकते हैं। लास्ट में कंक्लूडिंग, अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, देखिए ध्यान से, द इवेंट कंक्लूडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स। तो हमेशा ऐसा होता है, हमेशा लास्ट में जो भी इवेंट होगा वोट ऑफ थैंक्स से ही समाप्त होगा। अगला देखिए, इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस एंड लेफ्ट एवरीवन इंस्पायर्ड। और लास्ट में क्या हुआ, जो भी प्रोग्राम था ग्रैंड सक्सेस के साथ में हुआ और लेफ्ट एवरीवन इंस्पायर्ड, और हर किसी को इंस्पायर्ड कर दिया। जितने भी लोग आए थे, जितने भी पेरेंट्स आए थे, जितने भी मेहमान आए थे, सबको इंस्पायर्ड किया गया। द प्रोग्राम क्रिएटेड अनफॉरगेटेबल मेमोरीज फॉर ऑल। और ऐसी मेमोरीज शो कर दी गई अनफॉरगेटेबल, यानी कि जो भी इस प्रोग्राम में आया वो कभी भी इस इवेंट को भूल नहीं पाएगा। तो कितनी आसानी से मैंने आपको ये लाइंस दी हैं और इन्हीं लाइंस का आपने यूज करना है। तो एक जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला जो हमने सैंपल लिया है वो एनुअल फंक्शन के ऊपर लिया है। तो ध्यान से देखिए आप, पहला जो एनुअल फंक्शन के ऊपर एग्जांपल लिया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने क्या किया प्यारे बच्चों, टाइटल, क्या किया, टाइटल लिखा। और टाइटल फॉर एग्जांपल एनुअल फंक्शन है तो हमने एनुअल फंक्शन ले लिया, लेकिन आपने वही लेना है जो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया गया होगा। आगे हमने लिया है बाय राहुल शर्मा। अब राहुल शर्मा कौन है, वो स्टूडेंट है, किस क्लास का है, 12th A का है।
तो आपने क्या करना है, जो भी क्लास दी गई हो क्वेश्चन के अंदर, आपने यहां पर वही क्लास लिखनी है और केवल ये दो चीज लिखते ही आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। 5 में से एक नंबर तो केवल ये दो चीजों में ही आपका आ गया। आगे देखिए, आगे आपने क्या लिखना है, द स्कूल ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल फंक्शन। तो आपने ध्यान रखिए, यहां पर एनुअल फंक्शन लिखा है, अगर क्वेश्चन में एनुअल फंक्शन की जगह कुछ और हो तो केवल आपने इसको चेंज करना है। उसके बाद आपने लिखी है डेट ऑन 25 फरवरी 2026। तो डेट लिखनी बहुत जरूरी है। तो वहां पर जो भी आपका मन करे, जो भी डेट लिखना चाहें, एग्जाम की लिखना चाहें तो वहां पर एग्जाम की लिख दीजिए, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। और कहां पे हुआ, स्कूल ऑडिटोरियम। तो ध्यान से देखिए, वेन्यू क्या है इसका, स्कूल ऑडिटोरियम। तो इसके मार्क्स मिलेंगे प्यारे बच्चों। मार्क्स किसके मिलेंगे, ये वैल्यू पॉइंट्स हैं आपके। अगर आप ये सारे वैल्यू पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। आगे देखिए, आपने क्या करना है, द प्रोग्राम कमेंस्ड एट 10 AM। तो टाइम भी आपने बता दिया। क्या टाइम बताया कि ये स्टार्टेड होगा, यानी कि कब शुरू हुआ था। अब ये जो रिपोर्ट राइटिंग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पास्ट में है। किसमें है प्यारे बच्चों, पास्ट में। तो आपने बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में अगर आपने पास्ट का यूज नहीं किया तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए मैं रेडीमेड कुछ लाइंस हैं जो आपको बता रहा हूं। विद ग्रेट एंथुजियाज्म, पूरे जोश के साथ हुआ था। द प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स अटेंडेड द फंक्शन। और किन्होंने फंक्शन अटेंड किया, प्रिंसिपल ने, स्टाफ मेंबर्स ने, स्टूडेंट्स ने, और साथ में अगर आप पेरेंट्स को जोड़ना चाहें तो यहां पर पेरेंट्स को भी जोड़ दीजिए। द चीफ गेस्ट फॉर द ओकेजन वॉज अ रिनाउंड एजुकेशनिस्ट। तो जो चीफ गेस्ट हैं, कौन से बुलाए गए थे एनुअल फंक्शन में, एक रिनाउंड एजुकेशनिस्ट, यानी कि बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बुलाए गए थे, इनवाइट किया गया था। तो याद रखिएगा, पूरी जो रिपोर्ट है वो सारी पास्ट में चलेगी। आगे देखिए, द प्रोग्राम बिगेन विद द लाइटिंग ऑफ द सेरेमोनियल लैम्प। तो बिल्कुल शुरुआत किससे हुई, दिया जलाकर। किससे शुरुआत हुई, दिया जलाकर। फॉलोड बाय अ वेलकम स्पीच, और उसके बाद एक वेलकम, स्वागत की जो स्पीच है वो दी गई थी। Various cultural performances, including dances, songs, and a short play were presented by the students. तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि उसके बाद में और क्या क्या किया गया था। बच्चों के द्वारा ये जो चीजें थी, ये सारी की सारी की गई थी। The audience appreciated the performances wholeheartedly। और जो भी ऑडियंस थी, उन्होंने क्या किया, अप्रिशिएट किया। किनको अप्रिशिएट किया, बच्चों की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। किसको अप्रिशिएट किया, बच्चों की परफॉर्मेंस को। द चीफ गेस्ट एड्रेस द गैदरिंग एंड प्रेज द एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और जो हमारे चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैदरिंग को एड्रेस किया। तो याद रखिएगा, पास्ट की बात चल रही है, प्रेजेंट की बात नहीं चल रही है। इसीलिए एड्रेस द गैदरिंग एंड प्रेज द एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और प्रशंसा की थी, किसकी प्रशंसा की थी, एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रशंसा की गई थी। तो इसीलिए यहां पर भी सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में आपने पास्ट का यूज करना है। प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। और अंत में क्या होता है, जो प्राइजेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स। द इवेंट कंक्लूडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स। और लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स के साथ जो भी इवेंट था वो कंक्लूड किया गया था। इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस या ग्रेट सक्सेस एंड लेफ्ट एवरीवन इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। और हर किसी को इंस्पायर्ड किया गया और मोटिवेटेड किया गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो कॉमन लाइंस हैं, ये कॉमन लाइंस हमने एनुअल फंक्शन के लिए उठाई हैं। किसके लिए प्यारे बच्चों उठाई है, एनुअल फंक्शन के। ये तो आपको एक सैंपल दे दिया गया। अगर इसकी जगह अगर कोई और फंक्शन हो तो आपने सेम लाइंस लिखनी है, लेकिन टॉपिक का नाम चेंज करना है। बाकी आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे आपके, अगर ये टॉपिक बिल्कुल ऐसा का ऐसा एग्जाम में आ गया तो एक सैंपल तो हमने ले लिया। स्कूल के अंदर कोई भी चीज जिसका भी सेलिब्रेशन किया जाता है उसके ऊपर रिपोर्ट ले ली। एक और एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। कई बार ऐसा होता है सेमिनार के ऊपर रिपोर्ट आ जाती है। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, कई बार ऐसा होता है सेमिनार के ऊपर आ जाती है। तो यहां पर हमने क्या लिया है टाइटल, सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। तो याद रखिएगा,
सेमिनार किसके ऊपर? करियर गाइडेंस के ऊपर। अगर आपका सेमिनार किसी और टॉपिक के ऊपर हो, क्वेश्चन में देख लीजिए तो उसी टॉपिक का नाम लिख दीजिए, और उसके बाद यहां पे हमने अज्यूम कर लिया कि किसके द्वारा? बाय रिया शर्मा, क्लास +2 B और क्लास 12th B। वहां पर आपने देखना है कि नाम क्या दिया गया, जो नाम दिया गया बस आपने यहां पर वो नाम लिख लेना है, और उसके बाद वो उसकी क्लास मेंशन करनी है जो क्वेश्चन में दी गई। अगर केवल ये दो चीजें आपने कर ली तो 1 नंबर आपका पक्का। लेकिन कंडीशन फिर से वही है, बीच में जो कंटेंट है वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने बीच में कंटेंट नहीं लिखा तो फिर उसका 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं सेमिनार के ऊपर। अगर सेमिनार आ जाए तो आपने कॉमन लाइंस का यूज करना है, और उसके बाद फुल में से फुल मार्क्स कैसे लेने हैं। द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। तो याद रखिएगा, अगर करियर गाइडेंस के ऊपर है तो यहां पर आपने वही लिखना है। अगर इसके ऊपर नहीं है सेमिनार, कोई भी टॉपिक है क्वेश्चन के अंदर, बस यहां पर आपने चेंज करना है। जहां मैं आपको बता रहा हूं केवल वही चेंज करते रहिए, फुल में से फुल मार्क्स लेते रहिए। और उसके बाद देखिए, आपने लिखी डेट ऑन 3 मार्च 2026, तो ये आपकी चॉइस है। जो भी आप लिखना चाहें बिल्कुल लिख सकते हैं, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कहां पर? स्कूल ऑडिटोरियम में। तो आपने व्हाट का जवाब दे दिया, आपने व्हेन का जवाब दे दिया, आपने वेयर का जवाब दे दिया। अरे यही तो है वैल्यू पॉइंट्स, यही तो है वैल्यू पॉइंट्स। अगर वैल्यू पॉइंट्स लिखोगे तभी फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। उसके बाद देखिए, द सेमिनार कमेंस्ड एट 10 AM, बिल्कुल वही लाइंस जो पहले आपको बताई गई है। इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो वहां पर जितने भी उपस्थितिगण थे, जिनमें प्रिंसिपल सर थे या मैडम थी, टीचर्स थे और स्टूडेंट्स थे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेमिनार वॉज टू गाइड स्टूडेंट्स। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस सेमिनार का, क्या करना था? गाइड करना था, बच्चों को गाइड करना था इन चूजिंग द राइट करियर पाथ। कि जो हमारे बच्चे हैं बिल्कुल सही जो पाथ है फ्यूचर के लिए वो चूज कर सके। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार की अगर रिपोर्ट आई तो आपने इन कॉमन लाइंस का यूज करना है और फुल में से फुल मार्क्स लेने हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या लिखना है? द प्रोग्राम बिगेन विद द लाइटिंग ऑफ द सेरेमनियल लैम्प। जो पहले भी आपको बताया बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिख दीजिए, फॉलोड बाय अ वेलकम एड्रेस बाय द प्रिंसिपल। तो यहां पर सेम वैसी की वैसी लाइंस है। कोई भी रिपोर्ट हो स्कूल से रिलेटेड, सारी सेम लाइंस जैसी मैंने लिखी है वैसी की वैसी आपने लिखनी है। A renowned career counselor was invited as the keynote speaker। और एक फेमस जो पॉपुलर हैं उनको बुलाया गया। किनको बुलाया गया? काउंसलर को बुलाया गया। शी प्रोवाइडेड वैल्यूबल इंसाइट्स। और जो काउंसलर आए उसने प्रोवाइड किया वैल्यूबल इंसाइट्स इनटू वेरियस करियर ऑप्शंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। यानी कि उसने मार्गदर्शन दिया। किस चीज का मार्गदर्शन दिया? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का मार्गदर्शन दिया, और जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब का बता दिया। द सेशन वॉज हाईली इंटरेक्टिव एज स्टूडेंट्स। और ये जो सेशन था हाईली इंटरेक्टिव था, जिसमें स्टूडेंट्स ने और काउंसलर ने आपस में बहुत सारी बातचीत की। जितनी भी क्वारीज थी स्टूडेंट्स की वो सारी की सारी बच्चों ने पूछी। किससे? काउंसलर से पूछी। सेवरल क्वेरीज रिगार्डिंग देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। द सेमिनार प्रूव टू बी हाईली इंफॉर्मेटिव। और ये जो सेमिनार हुआ था ये बिल्कुल प्रूव किया इसने, हाईली इंफॉर्मेटिव हुआ था एंड बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ। इट कंक्लूडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स। और लास्ट में फिर से वही लाइन कि इसका जो कंक्लूजन हुआ, विद अ वोट ऑफ थैंक्स द इवेंट वाज अ ग्रैंड सक्सेस एंड लेफ्ट एवरीवन मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट देयर फ्यूचर। तो आप देखिए कि इस इवेंट ने लास्ट में ग्रैंड सक्सेस पाई और हर किसी को क्या किया? मोटिवेटेड किया। तो प्यारे बच्चों, ये जो देखिए टाइप्स ऑफ करियर पाथ्स, ये जो आपको बच्चे नजर आ रहे हैं, हमने केवल एक एग्जाम्पल ले लिया है। क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और पूछ लिया जाए, पर आपने घबराना नहीं। जो मैंने कॉमन लाइंस आपको दे दी है सारी की सारी वही कॉमन लाइंस का आपने प्यारे बच्चों क्या करना है? यूज करना है। उन्हीं कॉमन लाइंस का आपने यूज करना है। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिपोर्ट राइटिंग, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, पूरे 5 नंबर का।
कितने 5 मार्क्स का, और मैंने आपको सारी की सारी जितनी भी रेडीमेड कॉमन लाइंस जो मैंने सेट की हैं वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो इसी के साथ रिपोर्ट राइटिंग का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।